हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में मास्टर एसएसटी में। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ कि मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होगे। जो हमने राजस्थान भूगोल की नई क्लासेस चालू की हैं, उसी श्रृंखला में आज हमारी तीसरी क्लास है। मैंने आपको बताया था कि सोमवार से बुधवार तक का हमारा जो टाइम रहेगा राजस्थान भूगोल का, जो 41 जिलों के अनुसार होगी, और वहीं गुरुवार और शुक्रवार को राजस्थान या फिर इंडिया पॉलिटी की क्लासेस मिलेंगी आपको। तो आज हम देखते हैं राजस्थान की स्थिति, उसके विस्तार के बारे में। तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में कहाँ पे है? चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। राजस्थान की स्थिति और विस्तार। जो राजस्थान है, राजस्थान अक्षांश की स्थिति के आधार पर और देशांतरी स्थिति के आधार पर पहले ये देखेंगे, उसके बाद देखेंगे अक्षांश और देशांतर दोनों को जोड़ करके। अक्षांश की स्थिति से देखें तो जो भारत का या विश्व मतलब गोलार्ध है, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा के आधार पर 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। तो हम उत्तरी गोलार्ध में आते हैं, तो अक्षांश की स्थिति से उत्तरी अक्षांश होगा। वहीं देशांतर की बात करें तो हम पूर्वी देशांतर में आते हैं। तो आप इसमें समझ चुके होंगे कि भारत या राजस्थान विश्व के अंदर आएगा उत्तर पूर्व स्थिति में। यहीं पर राजस्थान है। तो आशा करता हूँ कि अक्षांश और देशांतर की आपको स्थिति क्लियर हो चुकी होगी। आप देखते हैं हम राजस्थान का अक्षांश कितनी डिग्री में फैला हुआ है और देशांतर कितनी डिग्री में फैला हुआ है। तो मैंने एक अनुमानित मैप बनाया है, इससे हम समझने की कोशिश करते हैं। जो राजस्थान की स्थिति है, 23 डिग्री 3 मिनट 23 डिग्री 3 मिनट। यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश इसलिए कि हम उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में। वहीं देशांतर की बात करता हूँ मैं, देशांतर हमें पूर्वी में आएंगे हमेशा ही। आपको कभी भी एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन देता है तो हम हमेशा उत्तर पूर्व में आएंगे। हमारा देशांतरी स्थिति है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर में। भाई इधर है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में। तो आपको ये अक्षांश देशांतर की कि हम उत्तरी अक्षांश में इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा जो भारत है उसके अंदर राजस्थान है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। जो देशांतर है पूर्वी, हम पूर्वी गोलार्ध में आते हैं। देशांतर की स्थिति से उत्तर पूर्वी की स्थिति में हो गई। अब देखते हैं राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है गंगानगर, इसमें आता है कोंडागांव। गंगानगर तहसील और गंगानगरी जिला श्री गंगानगर। वहीं दक्षिण की बात करें, हम तो दक्षिण में आते हैं हम बोरकुंडा,
बांसवाड़ा में। बोरकुंडा बांसवाड़ा जिला में। अब हम देखते हैं जो हमारा पूरी पश्चिमी इलाका है, ये पश्चिमी इलाका है। तो हम यहाँ पे आते हैं। कटरा गांव, सम तहसील, जैसलमेर ज़िले में। वहीं पूरी इलाके की बात करें, पूरी इलाका में आते हम सिलाना गांव, धौलपुर में आते हैं। इस सिलाना गांव है, इसकी कभी तहसील के बारे में आपसे पूछे तो राजा खेड़ा आएगा। वहीं बोरकुंडा की बात करें दक्षिण में, तो इसमें कुशलगढ़ तहसील लगती है। इस इलाका में आएगा। अब देखते हैं राजस्थान में अक्षांशों की कितनी अक्षांश में फैला हुआ है, कितनी देशांतर में फैला हुआ है। जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, तो उसमें अक्षांश में देशांतर कितने का अंतर आ रहा है दोनों में, तो उसमें अंतर आ रहा है 60 डिग्री 9 मिनट का। वहीं देशांतर की बात करें तो देशांतर में हमारी स्थिति है 8 डिग्री 47 मिनट की। अभी सूर्य की किरण जब पूर्व से पश्चिम की ओर आती है, इसकी पहुंचने में कितना समय लगता है? इसमें समय तो लगता है अनुमानित तो 36 मिनट का लगता है। लेकिन कभी एग्जैक्ट पूछे आपको तो आपको बतानी है 35 मिनट और 8 सेकंड। सूर्य की सीधी किरणें राजस्थान में पड़ती हैं, तो वो पड़ती हैं बांसवाड़ा में। वहीं सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं, वो पड़ती हैं गंगानगर के अंदर। गंगानगर के अंदर आपको बताता हूँ कि सूर्य की अक्षांश की मतलब ये किरणों की स्थिति की क्या है, वो मैं आपको समझाता हूँ। राजस्थान में जो कर्क रेखा है तो बांसवाड़ा से गुजरती है, ये गुजरती है डूंगरपुर से। डूंगरपुर के चीखली गांव से निकलती है, बांसवाड़ा के बीचों बीच निकलती है। इसकी लंबाई अगर पूछे आपको तो 26 किलोमीटर है। तो सूर्य की किरणाएं 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी गिरती हैं। तो सूर्य की किरणें सीधी गिरेंगी बांसवाड़ा पर और तिरछी गिरेंगी यहाँ पे गंगानगर पर। ये राजस्थान में कर्क रेखा की स्थिति है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो छोटा सा वीडियो है। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत।